जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको रामायण के समय के उन 3 लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने झूठ बोला तो उनको झेलना पड़ा था माँ सीता का श्राप। और उन तीनों के अलावा एक ऐसा भी था जिसने सच बोला तो उसको दिया था माँ सीता ने वरदान। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा गया में दशरथ जी के पिंडदान को लेकर एक किस्सा मिलता है। गया में ऐसे 3 लोग थे जिन्होंने झूठ बोला तो उनको झेलना पड़ा था माता सीता का श्राप। इस श्राप के कारण वे लोग आज भी इसे भुगत रहे हैं। इसलिए दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि साक्षी के वक्त झूठ बोलने से पाप लगता है। एक बार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया जी पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए उचित सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का कुपत समय निकला जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने सीता जी के सामने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर माता सीता जी अकेली असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू की रेत का पिंड बनाकर राजा दशरथ जी के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर के बाद भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने कहा कि देरी के कारण समय निकलता जा रहा था, इसलिए मैंने उचित समय पर पिंडदान स्वयं कर दिया। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, इसका प्रमाण दो। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, वटवृक्ष, गाय और केतकी के फूल मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। इसलिए सीता जी ने दशरथ जी का ध्यान करते हुए उनको ही गवाही देने के लिए कहा। सीता जी की प्रार्थना सुनकर दशरथ जी ने घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता जी ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों के झूठ बोलने के कारण सीता जी ने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया। उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि जा तू केवल नाम की ही नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इसलिए आज भी गया जी में फल्गु नदी सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वटवृक्ष को सीता जी द्वारा आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्रियां उससे अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। दोस्तों, यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा में वर्जित रखा गया है और गया में फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव के कारण बालू की रेत के पिंडदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय माता दी, जय श्री राम।